शासनपति भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन। गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर सशत नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, महापुरुषों का कहना है दुनिया में 3 चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। एक पुण्य मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है, देवलोक ले जाता है। दूसरा पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक ले जाता है। और तीसरा है गुरु मंत्र। समर्थ गुरु के द्वारा, सच्चे गुरु भगवंतों के द्वारा, आत्मज्ञानी गुरु भगवंतों के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र को अगर श्रद्धा भक्ति से जपा जाए तो वह ईश्वर के पास ले जाता है। वह कार्य जो मन को स्थायी प्रसन्नता दे पुण्य है, और वह कार्य जो मन को स्थायी पश्चाताप दे वह पाप है। और महापुरुषों के जिस शब्द या वाक्य से तुम्हारी जिंदगी, आपका जीवन बदल जाए, बस वह शब्द और वाक्य ही गुरु मंत्र है जो ईश्वरता के नज़दीक आपको ले जाती है। संसार में केवल मात्र समझने की ज़रूरत है। मोहासक्ति को त्यागने की आवश्यकता है, और जब तक त्याग ही नहीं आएगा तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कहते हैं हम बहुत ही भुलावे में फिरते हैं। मैंने देखा है कई महापुरुष भी फरमाते हैं। तो एक महापुरुष ने बहुत सुंदर एक वार्ता बताई कि मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। कि मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लेटी थी, यानी कि लटकी हुई थी। गौर से सुनना। और मैं यकीन करती हूँ कि यदि आप इस वार्ता को समझ जाएं तो शायद किसी की कदर करें। कि मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। वो छिपकली से पूछा, क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो? प्रश्न किया गया। नीचे क्यों नहीं आती? तो छिपकली ने कहा कि हे ज्ञानी आत्मा, इस छत को मैंने संभाल रखा है। गौर करना, छिपकली कहती है कि इस छत को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। वाह, कमाल कर दिया धर्म प्रेमी बहनों, बंधुओं, भव्य जीवों। कितनी कमाल की बात वो छिपकली ने कही संत मुनि महात्मा से कि अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। वे छिपकली और कोई नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। वे छिपकली और कोई नहीं, आप दुनियावी लोग हो। आप भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं ना रहा
या ना रही तो सब गड्ढू मड्डू हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। भ्रम में अपने जीवन को मत रखिए। आज आपकी जो कदर कर रहा है उसकी कदर करना सीखिए। कदर करने वाले बड़े नसीब से मिलते हैं, ये महापुरुषों की वाणी है। और शिक्षा देने वाले हमारे पुण्य उदय से मिलते हैं। समझना हो तो सभी समझ जाते हैं, ना समझे तो वो कभी कभी मूर्ख कहलाते हैं। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा, अगर तुम यह बता दो कि मेरी झोली में क्या है। गौर से सुनना कि एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा कि अगर तुम ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो सारे संतरे तुम्हारे, सारे संतरे तुम्हारे। और अगर ये बता दो कि मेरी इस झोली में कितने ही, अगर तुम ये बता दो कि मेरी इस झोली में क्या है तो सारे संतरे तुम्हारे। कितनी विचित्र सी बात थी। और अगर ये बता दो कि गिनती में कितने हैं तो 8 के 8 संतरे तुम्हारे। गौर करना। और अगर तुमने ये बता दिया कि संतरे किस बाग के हैं, बागीचे के हैं, तो पूरा बागीचा भी तुम्हारा। दूसरे मूर्ख ने कहा, अरे भाई कुछ संकेत तो कर, बड़ा जटिल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है जो तूने पूछ लिया। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, भाभी जी, वो हमारी जिंदगी के हर सवाल के जवाब भी हमारी जिंदगी में छिपे हैं, फिर भी हम समझ कहाँ पाते हैं। बस खोज करने की जरूरत है। और जिस दिन खोज हो जाती है उस दिन वीतराग वाणी को हम समझने में देर नहीं लगाते। कहा गया है कि दर्शन मोहनीय के कारण जीव की मति भटक जाती है। इस कारण भगवान के वचनों पर उसे श्रद्धा नहीं होती। बहुत से इंसान होते दुनिया में जो धर्म को धर्म ही नहीं मानते हैं, ऐशो आराम में ही अपना सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं। लेकिन जब पांचों इंद्रियां इंसान की क्षीण होने लगती है, कमजोर होने लगती है, काम करना बंद करने लगती है, तो उस समय उसको होश आता है कि शायद हम धर्म कर लेते। अगर प्रभु के शास्त्र पर श्रद्धा हो और अंतर में श्रद्धा की ज्योत जले तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, इसमें शंका नहीं। अपने परमपिता परमेश्वर को क्या स्वार्थ था? प्रश्न किया गया है कि अपने परमपिता परमेश्वर को क्या स्वार्थ था जो उन्होंने, मोह माया या ममता नहीं थी उनमें। उन्हें ऐसा मोह नहीं था कि दुनिया में मेरा नाम अमर करके जाऊं।